ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं क्रिसमस मिसा के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे ख्रिस्तीय धर्म में अर्थात कैथोलिक कलीसिया में पवित्र सप्ताह कहते हैं, होली वीक। और इस होली वीक खजूर इतवार से शुरू होता है पस्का रविवार तक। और इस होली वीक में कहेंगे विशेष दिन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हम लोग जानते हैं और धर्म विधि में भी भाग लेते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आप लोगों को इस बातों को जानकारी हिसाब से बता रहा हूँ। बृहस्पतिवार को अंग्रेजी में मंडे थर्सडे कहते हैं। मंडे थर्सडे असल में ये लैटिन शब्द से लिया गया है। मंडे का माने है मैंडेटरी, अर्थात उस बृहस्पतिवार को एक विशेष हिसाब से पालन करने का दिन है। और इस दिन में सुबह का मिसा को प्रातःकाल का क्रिसमस मिसा कहा जाता है। इसको बिशप स्वामी ही, धर्म प्रदेश का मुखिया ही इसको अनुष्ठान करते हैं। और शाम का मिसा को जो हम लोग बृहस्पतिवार का धर्म विधि है, उसको यदि बिशप स्वामी धर्म प्रदेश में है, अपना कैथेड्रल में है तो वो कैथेड्रल में करते हैं, नहीं तो पल्ली पुरोहित लोग भी अपना अपना परिस में संध्या काल का मिसा को कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन सुबह का मिसा जो है, हम लोग कहते हैं क्रिसमस मिसा, इसको केवल बिशप स्वामी ही कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे और हम लोग के लिए ये मदद करेगा कि हम लोग अपने विश्वास का बात को हम लोग समझेंगे। सुबह का मिसा क्रिसमस मिसा कहा जाता है और इसमें दो चीज़ को हम लोग ध्यान करेंगे। एक है, इस मिसा में पुरोहित लोग, धर्म प्रदेश का पुरोहित लोग आते हैं और बिशप स्वामी के साथ में एक प्रेस्बिटेरियम के हिसाब में वे बिशप स्वामी के साथ में मिसा में वे भाग लेते हैं। और बिशप स्वामी इसमें मुख्य अनुष्ठाता रहते हैं। और इस मिसा में पुरोहित लोग इसको कहेंगे अपना जो पुरोहिताई का करार लिए हैं अभिषेक दिन, उसको दोहराते हैं। और ये पुरोहिताई वर्ग का एकता का चिन्ह भी है बिशप स्वामी के साथ में, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि बिशप स्वामी भी अपने विश्वासियों से निवेदन करते हैं कि वे अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। और पुरोहित लोगों के लिए प्रार्थना करने का मतलब यही है कि पुरोहित लोग यीशु ख्रिस्त का विभिन्न काम को करने के लिए वे चुने गए हैं, अभिषिक्त हुए हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह से इस सेवाकाई काम को करने के लिए उनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। इसलिए लोगों को प्रार्थना करने के लिए वे निवेदन करते हैं। और पुरोहित लोग अपना प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और दोहराने का अर्थ यही है कि वे यीशु ख्रिस्त को अनुकरण करते हुए यूखरिस्ट और दूसरे संस्कार को सही ढंग से और विश्वास के साथ में लोगों के लिए अनुष्ठान करेंगे। ये दो मुख्य बात है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये मिसा सुबह के समय में होता है, प्रायः सुबह में होने के लिए इसे दिया गया है हमारे धर्म विधि का नियम में। लेकिन हम लोग इसको
उसी मॉन्डे थर्सडे चाहे पवित्र बृहस्पतिवार को ना करके इसको हम लोग एक हफ्ता के पहले बृहस्पतिवार दिन करते हैं और हम लोग सुबह नहीं करके इसको दूसरी बेला आफ्टरनून को करते हैं। ये डायसिस का पुरोहितों का और बिशप का सुविधा देख के इसे आयोजन किया जाता है। नहीं तो इसको मॉन्डे थर्सडे को प्रातः काल में इसको करना चाहिए। जहाँ जहाँ सेमिनारी है, चाहे कैथेड्रल है और रांची जैसा बड़ा शहर, चाहे ऐसा मैं देखा हूँ भी, ये साधारणतः सुबह ही होता है, मॉन्डे थर्सडे का सुबह ही। लेकिन हम लोग यहाँ राउरकेला संबलपुर में हम लोग एक हफ्ता पहले हम लोग यहाँ बृहस्पतिवार को, संबलपुर में वो लोग मंगलवार को ही करते हैं। तो इस क्रिस्मा मीसा में 3 तेल का आशीष होता है। पहला है दीक्षार्थियों का तेल, अर्थात हम लोग जब स्नान संस्कार लेते हैं उस समय में हम लोग को वही तेल से मालन किया जाता है। दूसरा है बीमारियों का तेल, बीमार के समय में मृत्यु निकट है तो उस समय हम लोग इसको रोगी मालन चाहे रोगी विलेपन संस्कार के समय में व्यवहार करते हैं। और तीसरा है क्रिस्मा तेल। क्रिस्मा तेल को हम लोग स्नान संस्कार, दृढ़करण संस्कार और पुरोहित संस्कार लेते समय व्यवहार करते हैं। ये तीनों पवित्र तेल के हिसाब से साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं। इसको विशेष रूप से तैयारी किया जाता है। हम लोग जानते हैं ऑलिव ऑयल बहुत कॉस्टली है। ऑलिव ऑयल के साथ में सेंटेड जो सुगंध का तेल है उसको व्यवहार किया जाता है। और हम लोग इसको बिशप स्वामी के आशीर्वाद के बाद में हम लोग इसको पुरोहित लोग अपने अपने परिस में लेते हैं और इस तेल को जैसे ज़रूरत है वैसे व्यवहार करते हैं। विशेष बात यही है कि ये तेल का विशेष आशीष खाली बिशप स्वामी कर सकते हैं और ये तेल हमारे विश्वास के अनुसार में कहेंगे एक विशेष तेल है जिसको हम लोग अलग अलग समय में व्यवहार करते हैं। तो इसका व्याख्या मैं दे दिया। ये क्रिस्मा तेल का मीसा हमारी सुविधा अनुसार में हम लोग एक सप्ताह पहले बृहस्पतिवार को करते हैं और इस मीसा में सभी पुरोहित लोग आते हैं। लेकिन हमारे रीति के अनुसार भी लिखा गया है, चाहे डायरेक्शन दिया गया है, एरिया वाइज चाहे डिनरी वाइज चाहे कोई ऐसा कैटेगरीज करके बिशप स्वामी प्रतिनिधि हिसाब से भी बुला सकते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ अलग ही ढंग से करते हैं। हम लोग सबों को बुलाते हैं और सब पुरोहित लोग धर्म जो कोई समाज का हो चाहे डायसिस का हो, सब कोई आते हैं और पुरोहित के साथ में इस मीसा बलिदान में भाग लेते हैं। और उसी के साथ में भी विश्वासी लोग भी आते हैं। जो लोग नज़दीक हैं वो लोग आते हैं। लेकिन हो सके तो हर एक परिस से भी, चाहे हर एक कहेंगे डिनरी के हिसाब से भी हम लोग प्रतिनिधि विश्वासियों को यहाँ उपस्थित होने के लिए हम लोग सुझाव दे सकते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये मीसा विशेष मीसा है जो बिशप स्वामी के द्वारा ही अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें पुरोहित लोग और सभी विश्वासी लोग बड़े भक्ति के साथ में इसमें भाग लेते हैं। और चूँकि ये दिन को हम लोग मनाते हैं लिटर्जी के अनुसार में, पूजन विधि के अनुसार में, ये दिन हम लोग याद करते हैं यीशु ख्रिस्त जो हुक्म दिए मीसा करने के बारे में, या मेरी यादगारी में क्या करो। अर्थात वो हमारे लिए वचन दिए हैं, हम लोगों को कहेंगे आज्ञा दिया है कि पुरोहित लोगों को उनका दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान घटना को याद करते हुए उसको हर दिन उसको करना चाहिए। या मेरी यादगारी में क्या करो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, ये उनका हुक्म है। तो यूखरिस्ट संस्कार का चाहे यूखरिस्ट का अनुष्ठान दिन हम लोग ग्रहण करते हैं। उसी के साथ में उस दिन को भी हम लोग पुरोहित का शुरुआत भी ग्रहण करते हैं, कारण कि पुरोहित लोग को ये हुक्म दिया गया
और इसको पुरोहितों का दिवस भी कहते हैं। इसलिए हमारे धर्म प्रदेश में बिशप स्वामी के साथ में पुरोहितों को भी उस दिन कहेंगे शुभकामना, चाहे उनको कुछ बधाई देते हैं, चाहे कुछ स्वागत करते हैं, ऐसी बात भी है। और इसी के साथ में हम लोग पवित्र बृहस्पतिवार को ही हम लोग लास्ट सपर के पहले, पिछली बियारी के पहले यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों का पैर धोए, तो उसको भी हम लोग याद करते हैं। और इसलिए उस दिन का शाम का धर्म विधि है, पुरोहित 12 चेलों को जैसे यीशु ख्रिस्त धोए, पुरोहित 12 भाइयों को पैर धोते हैं और उससे यही शिक्षा देते हैं कि मैं गुरु होकर तुम लोगों का पैर धोया, तुम लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए। अर्थात ये है एक दूसरे को प्रेम करने का आदेश। और ये बहुत अच्छा नमूना है कैसे गुरु होकर, एक मास्टर होकर, एक ऐसा बड़ा होकर भी वे छोटे लोगों का, चाहे साधारण लोगों का पैर धोते हैं। ये तो एक ठोस शिक्षा की बात है। इसलिए हम लोग इसको भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम लोग लेते हैं। और पवित्र बृहस्पतिवार के दिन हम लोग पवित्र परम प्रसाद का आराधना करते हैं, कारण कि उस दिन विशेष दिन है जिस दिन यीशु ख्रिस्त के जरिए से पुरोहित संस्कार स्थापित किया गया और वही लोग यूखरिस्ट का अनुष्ठाता है। इसलिए उस दिन हम लोग आराधना करते हैं ग्रुप बनाकर, और हम लोग पारी करके आराधना में भाग लेते हैं और यीशु ख्रिस्त का उपस्थिति को हम लोग अनुभव करते हैं यूखरिस्ट में। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज पवित्र बृहस्पतिवार का धर्म विधि के बारे सुने। सुबह का मिसा जो क्रिस्मा मिसा कहा जाता है, और शाम का मिसा जो कहेंगे पवित्र बृहस्पतिवार का धर्म विधि के अनुसार में होता है। तो हमारे ख्रिस्तीय जीवन में पवित्र हफ्ता का पहला दिन में हम लोग ये सब धर्म विधि में भाग लेते हैं, और हम लोग जो पवित्र हफ्ता है उसका विशेष मतलबों को समझते हुए हम लोग इसमें भाग लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा, हमारे हमीरपुर में कैथेड्रल में ये मिसा होता है, क्रिस्मा मिसा, जो आ सकते हैं कभी कभी अपने जीवन में देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आना अच्छा है, और इसमें भाग ले सकते हैं। ज़रूर बहुत दूर है तो आना मुश्किल है, फिर भी यदि मौका मिले, आप लोग आते हैं रौरकला तरफ, तो इसमें भाग लीजिए और उसका धर्म विधि के अनुसार में भाग लेने से ज़रूर हम लोग आशीष कृपा पाएंगे, और हम लोग भी अनुभव करेंगे कि क्रिस्मा मिसा का मतलब क्या है। और हम सब कलीसिया में सब कोई विश्वासी लोग भी यीशु ख्रिस्त का पुरोहिताई में भागीदार हैं। इसलिए इस दिन का महत्व समझने के लिए हम लोगों को इसमें भाग लेना ज़रूरी है। तो आज मैं इस शिक्षा को यहीं अंत कर रहा हूँ। मेरे दूसरे वीडियो में हम लोग बृहस्पतिवार का दिन का महत्व अभी समझेंगे, लेकिन आज मैं विशेष करके क्रिस्मा मिसा का जो समझने की बात है उसको मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। आप लोग मेरे शिक्षा को सुनेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ हिसाब से प्रेरणा पाएंगे, और ख्रिस्तीय जीवन में, चाहे ख्रिस्तीय में विश्वास का जीवन में आप लोगों को ये मदद करेगा। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।